तनवीर, अभी ये भी बताइएगा कि अभी कितने लोग अंदर मौजूद होने का खदशा मौजूद है? हाँ, फिर वक्त ये बताना कब वक्त होगा, लेकिन रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक दुकानदार और खरीदार इस वक्त भी दुकान के अंदर मौजूद हैं, जो कि बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पे जो है वो लोग पहुंच गए हैं और वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 2 स्नाइपर भी हैं जिसकी वजह से जिसकी मदद से जो है लोगों को निकालने का अमल जारी है। जी, लोगों को निकालने का अमल अभी भी जारी है। हमें बताइएगा कि इस वक्त कोई केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है? जब भी हम ये पता लगता है कि आग बहुत ज़्यादा लग जाती है तो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास केमिकल का, क्या उसका अमल शुरू किया गया है कि सिर्फ अभी पानी से ही गुजारा किया जा रहा है? इज्जत बहुत ज्यादा है, पूरे प्लाजा का उसने अपने लिपेट में ले लिया है। दूसरी तरफ रेस्क्यू काम का ये भी कहना है कि पानी की जो कमी है इसका एक बड़ा सामना इनको करना पड़ रहा है और शहर भर से जो है तमाम फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हम वापस जाएंगे ब्यूरो चीफ की तरफ। जी समर अब्बास, में ये बताएगा कि कोई हुकाम की तरफ से, कोई आला हुकाम की तरफ से कोई ऑफिसर या कोई हुक्मरान कोई आया है, वहां पर मौजूद है कि नहीं? देखें, अभी तक कोई सियासी रहनुमा तो नहीं पहुंचा, ताहम पुलिस और रेंजर्स के आला अफसरान जो है वो जाए वकवा पे पहुंच चुके हैं। रेंजर्स की नफरी जो है वो पहुंच गई है और सूरत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आम शहरी इन्हें दूर किया जा रहा है। आग की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में नजर आ रहा है और आग जो है वो फैलती जा रही है। बेसमेंट में भी, पार्किंग एरिया में भी जो है ये आग फैल चुकी है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट फ्लोर है उसको भी इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। ये गुल प्लाजा जो शहर का मारूफ प्लाजा है, यहाँ पे मुख्तलिफ शॉप्स हैं, कपड़े की शॉप्स हैं, बच्चों के खिलौनों की शॉप्स हैं, दीगर जो केमिकल आइटम भी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके साथ साथ अगर वॉचेस की बात कर लें या ग्रोसरी आइटम है, ये मशहूर मारूफ प्लाजा है, गुल प्लाजा, जहाँ पे जो है काफी सामान मौजूद होता है। कपड़े का जो है वो काफी शॉप्स हैं कपड़े की, जिसकी वजह से ये आग जो है शिद्दत से फैलती जा रही है। कपड़े की दुकानों में जो आग जो है वो बदस्तूर फैलती नजर आ रही है। ताहम रेस्क्यू 1112 और दीगर फायर ब्रिगेड हुकाम की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने के अमल में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जो प्लाजा के अंदर मौजूद अफराद थे उनकी जान को बचाया जा सके, उनको रेस्क्यू किया जा सके और स्नार्कल को भी तलब किया गया है। जबकि दीगर जो सीढ़ी लगा के जो है उन लोगों को निकाला जा रहा है। बैक साइड से भी कुछ लोगों ने छलांग लगाई अपनी जान बचाने के लिए। ताहम इस वक्त जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले अवलीन तरजीह जो रेस्क्यू काम किया है कि वो आग पे काबू पा सकें और मास्क लगा के जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो फौरी इमदादी कार्रवाइयां में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि धुआं जो है वो फैलता जा रहा है और दम घुटने से 2 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए, जबकि 10 से जायद अफराद को जो है वो निकाला गया जिनकी हालत गैर है और उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। ये एम.ए. जिन्ना रोड जो कि नुमाइश से अगर आप सदर की तरफ जाएं तो एम.ए. जिन्ना रोड पर ये वाक़या है। गुल प्लाजा मैन तिब्बत सेंटर के बिल्कुल सामने ये प्लाजा है, जहाँ पे लोग जो है रोजाना सैकड़ों की तादाद में शॉपिंग के लिए आते हैं। ताहम जब ये आग लगी है उस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद कम थी, मौजूद नहीं थी। कम दुकानदार जो है वो मौजूद थे और ज्यादातर दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी थी, लेकिन जो दुकानें खुली थी वहां जो लोग मौजूद थे वो अंदर फंस गए आग लगने के बाद और दम घुटने से 2 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। इसके साथ साथ जो दीगर जख्मी हैं उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया है हॉस्पिटल। रेस्क्यू 1112 की मदद के लिए जो है पुलिस के अफसरान जो हैं, जो एसएसपी सिटी आरिफ अजीज, वो जाए वकवा पे पहुंचे हैं। नफरी को जो है पुलिस की नफरी को तैनात कर दिया गया है ताकि जो शॉप्स का जो कीमती सामान मौजूद है जिसको वो बचा सकें, उनको कंट्रोल करें ताकि पुलिस वहाँ मौजूद हो तो जो शहरी हैं, दीगर लोग हैं, वो कोई सामान ना उठा सकें, ताम उनकी हिफाजत की जा सके। इसके साथ साथ जो आम शहरी हैं जिनकी दुकानें अंदर मौजूद हैं, वो ताजर भी यहाँ पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद यहाँ दुकानदारों की भी नजर आ रही, काफी परेशानी के आलम में वो देख रहे हैं। ताहम इसमें जो 2 अफराद जहाँ बाक हुए वो भी इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि वो दुकानदार हैं जिनकी उम्र 40 से 42 साल बताई जा रही है। अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी, जबकि जिन जख्मियों को निकाला गया उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जी, 2 अफराद इस वक्त जान की बाजी हार चुके हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम जाएंगे मासूम अली की तरफ जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी मासूम, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू का अमल तेज किया गया है? आग पर कुछ काबू पाया गया है कि नहीं?
क्या है, फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो मुसलसल आग बुझाने में जुड़ा हुआ है और इस वक्त आग जो है वो अभी भी बिल्डिंग में लगी हुई है, जबकि आग तीसरे फ्लोर तक भी पहुंच चुकी है और ग्राउंड को भी जो है वो आग ने मुतासर किया है। आग की शिद्दत जो है वो बढ़ती ही जा रही है और मजीद गाड़ियों को जो है तलब कर लिया गया, जबकि वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से वाटर टेंडर्स भी जो है वो रवाना कर दिए गए हैं। इस वक्त पानी की किल्लत की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है और रेस्क्यू के अधिकार जो है वो इस वक्त लोगों को निकालने में जुड़े हुए हैं, जबकि इस वक्त यहाँ पर वो शहरियों का बहुत सारा हुजूम लगा हुआ है, जिसे पुलिस और रेंजर्स का अमला जो है वो दूर कर रहा है। और इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो काफी सारी दुकानें हैं जो कि दीगर शॉप्स कराई जाती हैं, जिसमें घरों में किचन में इस्तेमाल होने वाला सामान और बच्चों के लिए सामान जो है यहाँ पे मिलता है। और रात के वक्त जब ये आग लगी तो इतने लोग तो अंदर नहीं थे, लेकिन जिनकी दुकानें थी और जो लोग अंदर फंस गए थे वो इस वक्त भी अंदर मौजूद से बताए जा रहे हैं और मुताबिक अपराध को जो है वो अंदर से निकाला गया है, जिसमें 2 अफराद जो है वो जाबाक हो चुके हैं और अभी भी मुताबिक अपराध के अंदर फंसे होने की इत्तला बताई जा रही है। जी मासूम हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान। जी कामरान, में बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और ताजरों की कितना नुकसान हो चुका है और किस तरह की वहां पर दुकानें थी, और बेसमेंट में इस वक्त कहा जा रहा है कि कार पार्किंग है, कितना नुकसान हो चुका है? क्या बेसमेंट में भी आग फैल चुकी है? लोगों की कीमती गाड़ियां, अशिया वहां पर भी मौजूद हैं? जी देखें, ये इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या गुल प्लाजा, ये इंतहाई मशहूर और मारूफ एक अहम और मसरूफ जो तजारती एक मरकज़ ये कहलाता है। इसके साथ ही DC साउथ का जो दफ्तर मौजूद है, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर के जो दफातर हैं वो भी यहीं पे मौजूद है। उसके साथ सामने मोबाइल मैन मार्केट है और ये इंतहाई अहम जना रोड के अहम जो तरीन जो एक मरकज़ कहलाता है कारोबारी, वो पॉइंट है। उसके बावजूद जो हमारे ताजिर जो उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो आग जो लगी है शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है और आग लगने के बाद खासतौर पर जो रेस्क्यू का जो अमल है उसमें जो है वो बहुत देर से शुरू हुई, जिसकी वजह से जो है आग है वो काफ़ी ज़्यादा फैली है और अब तक के ताजिरों का जो इंतहाई परेशानी और मायूसी का इजहार किया जा रहा है। और उनका यही कहना है कि अगर ये बर वक्त रेस्क्यू का अमल शुरू होता तो शायद इतना नुकसान ना होता, लेकिन इस वक्त तक ताजिरों के मुताबिक उनका यही कहना है कि तकरीबन जो बेसमेंट समेत ग्राउंड फ्लोर और उसके साथ 3 फ्लोर का ये कुल 5 इसके फ्लोर हैं, मुकम्मल जो आग है वो पूरी बिल्डिंग को अपने लपेट में ले चुकी है। हर तरफ आग फैल चुकी है और अंदर भी ये खदशा के इजहार किया जा रहा है ताजिरों की जानिब से कि काफ़ी जो लोग हैं वो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और उनके अगर ताजिरों के नुकसान और उसके हवाले से अगर हम अभी बात करें तो ये कबल वक्त होगा। ताजिरों के मुताबिक उनका करोड़ों अरबों के हिसाब से जो उनका माल है वो रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों के हवाले खिलौने और बर्तन, हर किस्म की जो ज़रूरियात अशिया होते हैं उसका एक सामान जो है वो मरकज़ होता है। इंतहाई सस्ती और अच्छी जो अगर किसी को सामान लेना हो तो वो इस मार्केट का वो रुख करता है। लेकिन अभी जो ताजिर हैं वो इंतहाई मायूस और परेशान है और अपने अफसोस का इज़हार कर रहे हैं। अब तक आग लगने के वाक़े के नतीजे में जो इतलात सामने आ रही हैं, तकरीबन 3 अफराद का जो है वो जाँ बहक होने के और तकरीबन 16 के करीब जो है अफराद हैं वो जो है वो जख्मी और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताजिरों का जो हकाम बाला है उनके इस हवाले से यही कहना है कि अभी तक कोई इस हवाले से कोई बंदा जो ऐसा हुकूमती नुमाइंदा जो है वो यहाँ पे मौके पे नहीं पहुँच सका है और जो दिगर रेस्क्यू के अभी तक जो टीमें जितनी पहुँची हैं उस पर भी ताजिरों का ये कहना है कि ये नाकाफ़ी है, ये कम है और अभी भी ये जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं इनकी तादाद में इजाफा होना चाहिए। शहर भर से जितने भी फायर ब्रिगेड के जो गाड़ियां हैं वो तलब की गई हैं और इसमें खासतौर पे जो कराची वाटर कॉरपोरेशन है उनकी भी जो है वो मदद तलब की गई है और फौरी तौर पे वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से भी हंगामी तौर पे इमदाद की जा रही है। जी कामरान, अब हम बढ़ेंगे आगे तनवीर अहद खान की तरफ। जी तनवीर अहद खान, हमें कामरान ही बता रहे थे कि एक हलाकत मजीद जो है वो बढ़ गई है, 3 अमवात हो चुकी हैं। ताजर का ये कहना था कि पहले इसको बर वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन जल्दी शुरू किया जाता तो इस आग पर काबू पाया जा सकता था। क्या आप ताजर मुतमईन हैं जिस तेजी से काम जारी है, रेस्क्यू अपना काम कर रही है? क्या ताजरों की तरफ से कोई पैगाम दिया गया है?
जी बिल्कुल, देखें एक जानिब तो आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और इसके बाद जो है पूरे शहर से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तलब कर लिया, लेकिन दूसरी जानिब ये भी हम देख रहे हैं कि शहर में जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है, जिसकी वजह से गाड़ियों को पहुंचने में यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी जो है 20 से ज़ायद फायर ब्रिगेड के टेंट जो है गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि आग बुझाने में जो हमारी बात हुई है रेस्क्यू हुकाम से, तो कह रहे हैं कि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जिसको काबू पाने के लिए कुछ वक्त लगेगा। लेकिन सबसे अहम मसला जो भी लोग इस वक्त फंसे हुए इमारत में, उनको निकालना सबसे अहम है। तो इस तारकी की वजह से अभी भी कोशिश की जा रही है कि जो अंदर अफराद फंसे हुए उनको निकाल लिया जाए, उनकी जान को महफूज कर लिया जाए। लेकिन आग की शिद्दत इस वक्त भी ऐसी है कि पूरे प्लाजा को चारों तरफ से जो है वो आग ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू को भी जो है वो आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त भी बताया जा रहा है कि जो अस्पताल जो जेर इलाज है उसमें 3 अफराद जो जहाँ बाको हैं, लेकिन मजीद जो है उनकी हालत भी नासाज है। जी हमें ये आपने बताया है कि प्लाजे को पूरी तरफ से आग ने लपेट लिया है। रेस्क्यू का जो अंदर अफराद मौजूद हैं, जो अंदर मजीद ताजर मौजूद हैं या शहरी मौजूद हैं, उनको निकालने का क्या अमल जारी है इस वक्त? बिल्कुल किया जा रहा है। रेस्क्यू काम की जाने से आग को की शिद्दत को कम करने के लिए 20 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त भी मौजूद हैं। 2 स्नारकर हैं कि आग की शिद्दत कम हो, ताकि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए, उनकी जान बचाई जाए। तो लेकिन आग की शिद्दत की वजह से मुश्किलात का सामना यकीनन करना पड़ रहा है। लेकिन ये है कि रेस्क्यू काम की जानिब से कहा जा रहा है कि जो आग की शिद्दत जैसे कम होती है, मजीद जो लोग फंसे हुए उनको भी निकाल लिया जाएगा। जी, अब हम मासूम अली की तरफ जाएंगे। जी मासूम, आप उस वक्त जय वकुआ पर मौजूद हैं, इस वक्त क्या तेजी आई है रेस्क्यू की तरफ से? मासूम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आहद, हम आपकी तरफ आ रहे हैं। जी आहद, हमें बताइएगा इस वक्त जय वकुआ की क्या सूरत हाल है? आपको बताते चलें कि कराची में एमए जिनार रोड पर वाक़या गुल प्लाजा में आग भड़क उठी है। चारों तरफ से प्लाजे को आग ने घेर लिया है। 5 मंजिला ये इमारत है जिसको चारों तरफ से आग को घेर लिया गया है। 3 अफराद जाँ बाग होने का इस वक्त बताया जा रहा है और 16 अफराद जख्मी है, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दुकानों में आग लगने से खौफ व हिरास फैल गया है। भगदड़ मचने से और धुएं से 2 से 3 अफराद दम तोड़ गए हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी होने का खदशा है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर फौरी काबू पाना मुमकिन नहीं है। इस वक्त मुतअद्दिद गाड़ियां, फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर मौजूद है और दूसरी तरफ वाटर कॉर्पोरेशन की तरफ से भी वाटर टैंकर भी मंगवा लिए गए हैं आग बुझाने के लिए। वहां पर इस वक्त जो है रेंजर्स के भी अमला मौजूद है। आपको पता चलें कि कराची में एमए जिनार रोड पर वाक़या गुल प्लाजा में आग भड़क उठी है। शदीद आग है जिसने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। समर अब्बास हमारे साथ भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची। जी हमें बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस टाइम सूरत हाल जो है वो काफ़ी जो है ख़तरनाक नज़र आ रही है, क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और इसने दीगर दुकानों को भी लपेट में ले लिया है। गुल प्लाजा जो है इस हवाले से बताया जा रहा है यहाँ पे लगभग 400 के करीब जो है वो शॉप्स हैं और ये 3 से 4 मंजिला जो है वो बिल्डिंग है। एक फर्स्ट फ्लोर की अगर बात की जाए तो कम से कम 100 से ज़ायद एक फ्लोर पे शॉप्स हैं और जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप हैं उनमें जो आग लगी है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ बेसमेंट में भी आग की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और आग को कंट्रोल करने में इस वक्त फायर ब्रिगेड हुकाम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। एमए जिनार रोड पर वाक़या गुल प्लाजा में जो आग लगी है, इससे जो जाबाक होने वालों की तादाद है, एडी हुकाम का कहना है कि वो तादाद 3 होगी। 3 अफराद जो हैं वो दम घुटने से जाबाक हुए हैं।